चंपा देवी की नौकरी बहाली को लेकर 4 दिनों से एनएचपीसी कार्यालय करिया के गेट पर धरने पर बैठे चमेरा चरण 2-3 प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन का धरना प्रबंधन के आश्वासन के बाद आज समाप्त हो गया। गौरतलब है कि एनएचपीसी चमेरा चरण 2 जल विद्युत परियोजना में कार्यरत चंपा देवी को 1 फरवरी को बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया था, जिसका कारण उसे बताया गया कि उनकी आयु 58 वर्ष हो गई है, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। वहीं असल में चंपा देवी की आयु अभी 54 वर्ष ही है और उनकी रिटायरमेंट को अभी समय था, लेकिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके विरोध में चमेरा चरण 2-3 प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन द्वारा पिछले 4 दिनों से धरना दिया जा रहा था, जो आज प्रबंधन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। मजदूरों का शोषण नहीं सहेंगे, मजदूरों का शोषण। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी नहीं चलेगी। निकम्मा एचआर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, निकम्मा एचआर हाथ लेके रहेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई। साथिया हल्ला बोल, बोल साथिया हल्ला बोल, हक के लिए हल्ला बोल, मैं भी बोलूं हल्ला बोल, तुम भी बोलो हल्ला बोल। चंपा देवी जी, क्या मामला है? तो 20 साल तो लगे रही है। एक दिन ये मुंडा मारा मुंशी तुसरे मल रहता है, ये आया थल्ले आया, मैं हाजरी लाई के गई, ऊपर का आया, बोला तुझ काल मत आन दे, मुझे ना गई। मैं दूजे दिन आई तो दाढ़ी गुंठा लाई गया, शामी गुंठा ले लग गया। फिर इन्होंने बोले अबे मुंडा लाई लिया नहीं लाना तो सजो, मुझे ना दे दिता। मैं इन्हें जो कागज बनाई के भी दिते, सब कुछ आधार कार्ड भी दिता, सब कुछ दिता। इन्होंने मुझे नहीं मार जो जी हो इन कर दे, बस फुटबॉल ला साई उता तो ला दे। इस गल तो ये जो नहीं लाने बड़ी गल है ना, मेरी मुंडा लाई लिया मेरी जगह की जो लाया। अले जब मेरा काम था जो लाना दिन 2 साल 4 जड़े थी मेरे। आज सुबह मेरे पास कुछ जो एनएचपीसी के लेबर यूनियन के जो बंदे वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक लेडीज़ जो चंपा देवी है उसको निकाल दिया गया, और निकाला इसलिए कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम थी, जो कि उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद उसने अपने डॉक्यूमेंट ठीक किया, ठीक है, जो आधार कार्ड था वही गलत था, बाकी डॉक्यूमेंट उसके सही है। और आधार कार्ड जो था वो अपडेट नहीं था, और अपडेट होने के वजह से उन्होंने मेरे से यही अपील ली कि हमने जो आज तक बात की, हमने जितने भी एम्प्लॉयज़ लगाए हुए वो आधार कार्ड के ऊपर लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा जो अगर उसका आधार कार्ड गलत था, अगर अपडेट नहीं हुआ था तो उसने अपडेट करा के दिया, जो सर्टिफिकेट है वो तो सही है उसके हिसाब से, तो उसकी उम्र कम है। तो जीएम साहब ने मेरे से ये बात की कि ठीक है, अगर उसके उम्र ठीक है तो हम पहली तारीख को उसको लगा लेंगे। यही मेरे साथ जो कमेंटमेंट की है उन्होंने कि जो चंपा देवी है ठीक है, उसके अगर जो डॉक्यूमेंट है वो ठीक है तो हम उसको पहली तारीख को ज्वाइनिंग दे देंगे। बात करेंगे क्यों, अगर जीएम साहब रिस्पॉन्सिबल आदमी जो अगर पूरा प्रोजेक्ट चला रहा है, अगर उसने कमिटमेंट की है तो फिर उसके बाद तो फिर देखेंगे भी सारे, फिर तो गेट वूट भी तोड़ेंगे ना, क्या जाएंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब इन्होंने बात की है तो लॉजिक के साथ बात की है, तो ये बात पूरी करेंगे। मेरे को ऐसा पूरा विश्वास है कि जो बात इन्होंने की है वो पूरी लॉजिक के साथ की है, और ये इसको ज्वाइनिंग जो पहली तारीख को देंगे। मैं प्रेसिडेंट चमेरा 2-3 वर्कर यूनियन आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा धरना 3 दिन से 4था दिन था आज हमारे धरने का, तो चंपा देवी के मैटर को लेकर जो चल रहा था उसके अकॉर्डिंग हम आज जो यहाँ के हेड हैं चमेरा 2 पावर स्टेशन के चौकी साहब हैं, उन्होंने बातचीत करने के लिए बुलाया हमें, और बड़ी पॉजिटिव बातचीत हुई उनके साथ। और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि ये जो आने वाली पहली तारीख है यानी 10-12 दिन के अंदर उनको दोबारा से नौकरी पे वो रख लेंगे। ये आश्वासन हमें उनकी तरफ से मिला है। एसएचओ साहब भी थे वहाँ पर, डीसी इनके कमांडेंट हैं वो भी थे साथ में, उनके सामने उन्होंने आश्वासन दिया है, और उनकी बात से हमें लगा है कि ये हमारा मैटर हल हो जाएगा। इसलिए हम जो हमारा धरना ये कंटिन्यूटी में था इसको विड्रॉ कर रहे हैं आज से। और अब जो उन्होंने कहा है, हमें विश्वास है कि चंपा देवी का जो मैटर है उसको ये सॉल्व करके चंपा देवी को पुनः नियुक्ति दे देंगे। जो चंपा देवी है, ये आपको बता दूं मैं कि उनके आधार कार्ड की वजह से ये मैटर सारा हुआ था। उनके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ थी उनकी वो गलत दर्ज हुई थी, उसकी वजह से जो है इन्होंने उसको निकाला था।
आधार कार्ड में उनकी एज जो थी वो 58 हो गई थी, जबकि उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट था, उनकी जो परिवार नकल वगैरह अन्य जो उनके डॉक्यूमेंट थे, उनमें उनकी जो एज थी वो 54 साल बन रही थी। उनकी 1970 डेट ऑफ बर्थ उसमें थी, जबकि उस आधार के आधार पर वो गलत थी। और आधार जो है ये बर्थ एज ए बर्थ प्रूफ इसको माना भी नहीं जाता है, उस पर लिखा हुआ है कि वो एक आइडेंटिटी प्रूफ है, न कि बर्थ प्रूफ है। तो जब उन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट इनको दिया तो इन्होंने कहा कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट को तो हम नहीं मानते हैं, हमें तो आधार चाहिए। तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो आधार है इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें टाइम दे दीजिए। तो उन्होंने उसमें हमें 15-16 दिन लगे उसको ठीक होने में। फिर वो आधार कार्ड भी ठीक होके आ गया। जब उसको हमने दोबारा इनके समक्ष पेश किया तो फिर ये आनाकानी कर रहे थे। उसके बाद लगातार हम डीसी साहब से मिले, लेबर ऑफिस में हमने बात की कि ऐसे ऐसे ये डॉक्यूमेंट अब सही हो गए हैं, तो अब इनको पुनः नियुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारी विधवा औरत है और उसका इस नौकरी के अलावा कोई सोर्स नहीं है उसके पास, इनकम सोर्स उसका एक ही था। तो अब अपना वो गुजारा कैसे करेगी? उसका बेटा भी नहीं है, उसकी लड़कियों की शादी हो गई है, बेचारी अकेली है, उसका सारा गुजर बसर जो था इसी नौकरी पे था। इसको लेकर फिर जब कहीं बात नहीं बनी, हमने हर जगह बात उठाई, ये प्रशासन के माध्यम से भी बात उठाई, मैनेजमेंट से हम बार बार मिलते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि इस मैटर को आप ले लीजिए, चंपा देवी को वापस ले दीजिए, आप इसके डॉक्यूमेंट सही हो गए हैं। लेकिन ये जो आनाकानी होती रही बीच में, तो जिसकी वजह से हमें जो है ये धरने प्रदर्शन के अंदर जाना पड़ा, तो जो लगातार हमारा अभी 3-4 दिन जारी रहा। आप मीडिया बंधु भी उसको कवर करते रहे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो उसको जब 3-4 दिन लगातार धरना चला, तो आज फिर HOP साहब ने मीटिंग बुलाई। मैडम सुदेश जी भी उसके अंदर शामिल हुए, जिला प्रेसिडेंट नरेंद्र भाई भी थे हमारे साथ। उन्होंने हमें पूरा साथ दिया इस धरने के अंदर। लगातार वो हमारे साथ इस धरने के अंदर शामिल होते रहे, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट से ये धरना सफल हो पाया। और आज मीटिंग के अंदर फिर जब HOP साहब जो है यहाँ चमेरा 2 के नंद साहब, उन्होंने खुद ये आश्वस्त किया कि हमें 10-12 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद हम तुरंत जो है 10-12 दिन यानी पहली तक जो है उसको दोबारा से नौकरी पर रख लेंगे। तो उसको जब ये आश्वासन हमें मिला, तो उसके बाद मैडम सुदेश जी और नरेंद्र भाई जो जिला प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस धरने को समाप्त करने की घोषणा की और हमारा धरना जो है वो आज समाप्त हो गया है।